चिराग पासवान के तमाम समर्थकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जिस पेज को लेकर के लगातार कई दिनों से ये चल रहा था कि एनडीए में सीटों के बंटवारा को लेकर के कई पेज फंसे थे, उसमें चिराग पासवान भी एक नाम थे। चिराग पासवान नाराज चल रहे थे। चिराग पासवान जिस सीट को चाह रहे थे, उसकी मांग कर रहे थे, उस पर बात नहीं बन रही थी। इसलिए चिराग पासवान को लेकर के अटकलें तेज हो गई थी कि चिराग पासवान का सफर हो सकता है कि एनडीए के साथ खत्म भी हो जाए, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। तमाम समर्थक जो चिराग पासवान को पसंद करते हैं, जो एनडीए के समर्थक हैं, वो इस बात से खुश होंगे कि चिराग पासवान ने कंफर्म कर दिया है कि वो अब एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे और फिर मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जब सीटों का पेच फंसा था, उसे भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया है। चिराग पासवान ने कह दिया है कि अब जो सीट है उस पर हमारी दावेदारी कितने पर बनती है। चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए यह बता दिया कि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर बातचीत कर ली है। अब जाहिर सी बात है कि जब जेपी नड्डा मिले हैं तो फिर एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर के चिराग से बात हुई होगी। लेकिन सबके बीच जब खबरें सामने आई तो वो खबर बड़ी है कि पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, इस बार बीजेपी ने उनके साथ छल कर दिया। चिराग के सामने पशुपति पारस का कद कितना बड़ा था ये जनता भी बताएगी, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि अब बीजेपी भी उनको कम आंक ली है। पशुपति पारस के खाते में अब एक भी सीट नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। चिराग पासवान ने इस बात पे, इस बंटवारे में अपनी बाजी मार ली है और यह कहा जा रहा है कि लगभग ये तय हो गया है कि 5 सीटों पर इस बार चिराग पासवान की लोकसभा चुनाव में दावेदारी होने वाली है। इसी को लेकर के चिराग पासवान खुश हो गए हैं और चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए साफ ये कह दिया है कि हम मिल गए हैं, हमने बातचीत कर ली है सीट बंटवारा को लेकर के, और लगभग ये तय मान लीजिए कि कुछ ही घंटों के अंदर ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितने सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाला है। इस बीच पशुपति पारस जो लगातार से हाजीपुर सीट को लेकर के अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, उन्हें लेकर के कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब जो बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं, जो आला तमाम पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि पशुपति पारस को कोई और जिम्मेदारी दे देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में पहले चिराग को मनाएंगे। चिराग बहुत ज़रूरी है। जीत के लिए चिराग पासवान को रखना चाहती है भाजपा, एनडीए के तमाम दल रखना चाहते हैं। इसलिए ये खबरें निकल कर सामने आई कि अब पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिलने की बात कही जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि हो सकता है 1 सीट मिले और 5 सीट जो है वो चिराग पासवान को मिलना लगभग तय हो गया है। बस कुछ ही घंटों में ये मान के चलिए कि इसका जो घोषणा होगा औपचारिक, उसके बाद फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि चिराग पासवान किस कदर और किस रोल के साथ जो है वो मैदान में आएंगे और एनडीए का जो झंडा है वो बुलंद करते दिखेंगे। फिलहाल इतना ही। जो भी खबरें हमें मिल रही हैं आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।